हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई एम सचिन प्रजापति एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है सीक्वेंस एंड सीरीज का। बच्चों, मैंने इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आपको पता ही होगा। पहला एपी के अंदर हमने बात की थी पूरे एपी बेसिक्स की, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, और सेकंड लेक्चर के हमने बात की थी जीपी की। फुल डिटेल में एपी और जीपी कंप्लीट कर चुके हैं। और बच्चों, मैंने लास्ट जो फैब सेशन के अंदर जो क्वेश्चन आए थे सीक्वेंस एंड सीरीज के, उन 4 से 5 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया था। ये अकेला बच्चों वेटेज 16 मार्क्स का आया था बी वाले लास्ट अटेम्प्ट के अंदर। 16 मार्क्स अकेला वेटेज, अकेला चैप्टर। तो बच्चों, इसका वेटेज अच्छा खासा है। आउट ऑफ 100 के अंदर 16 मार्क्स इस अकेले ने दे दिए थे। और इतने इजी क्वेश्चन है ना, देखते जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने करा दिए थे, अगर नहीं लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जरूर जाकर देखें इसके दोनों लेक्चर। आज बच्चों इसका थर्ड लेक्चर और फाइनल लेक्चर है। इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं बच्चों सिग्मा सम वाले क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, कभी कभी एग्जाम में आए थे। मान लो बहुत सारी लंबी सारी आपको सीरीज दे दी और बोला कि इस सीरीज का सम निकाल दो। बच्चों, एपी और जीपी वाले सम अलग है, पर बच्चों एक अजीब सी सीरीज आपको दिखाई देती कभी कभी, उसकी मैं बात करूंगा क्या क्या होता है वो। ठीक है, तो और एक बच्चों बात करेंगे एमओडी। एमओडी मतलब होता है बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंस। ये बच्चों एक छोटा सा मेथड है जो कि सम को सॉल्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते सबसे पहले, जो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी शुरू करूंगा। इसको थोड़ा कम समय में खत्म कर देंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा बच्चों, आपको 2-3 आप समझ जाओगे। नीचे बच्चों पीडीएफ दे रखा है सेम। वीडियो खत्म होने के बाद पीडीएफ को ढंग से रिवीजन मारना है उसके अंदर से, और लास्ट में क्वेश्चंस भी दे रखे आंसर, वो सब क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। एटलीस्ट नहीं होती तो ट्राई तो करना ही है। हम बच्चों बाद में उनको सॉल्व करेंगे, ट्राई तो करना ही है। ठीक है, शुरुआत करते सबसे पहले बच्चों कुछ सिग्मा शुरू करते हो। सिग्मा सबसे पहले बात करो। सिग्मा सिग्मा मतलब बच्चों हम सब जो जानते हैं, सिग्मा मतलब क्या होता है, सम। जहां सिग्मा दिखता है ऐसा ऐसा वाला कुछ डिजाइन दिखती है अजीब सी जिगजैग डिजाइन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सम। मतलब आपको वहां पर सम करना है बच्चों। इस सिग्मा की कुछ 3 मेन बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वो देखते हैं क्या होती है। नंबर 1 प्रॉपर्टी देखो बच्चों, सिग्मा। बच्चों, अगर आपके पास एक पेन और कॉपी, मैं हमेशा से बोलता हूँ बच्चों निकालो, नहीं निकालिए तो जो मैं बोलता हूँ बच्चों लिखते जाओ, ताकि बच्चों इंपोर्टेंट उतारते रहोगे तो बच्चों आप साथ साथ में समझ में आते रहो। अगर मैं यहाँ से मिटा भी दूंगा, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैं मिटा दूंगा, तो आप वो चीज अभी रिविजन नहीं कर पाओगे, तो लिखते रहो। ठीक है, तो बच्चों सबसे 1 प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, वो हमारे पास है सिग्मा ए आर प्लस माइनस बी आर इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू सिग्मा ए आर प्लस माइनस सिग्मा बी आर। जो इसने क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है। अगर कभी भी 2 फंक्शन आ जाए आपके पास, मतलब किसी भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर कुछ फंक्शन पढ़ाओ, मान लो एन में आर में किसी में भी फंक्शन पढ़ाओ, कुछ भी फंक्शन हो, बाहर सिग्मा लगाओ, तो सिग्मा इसको भी अलग मिलेगा और इसको भी अलग मिलेगा। मतलब हर एक टर्म को सिग्मा अलग अलग मिलता है। बात खत्म। मतलब ब्रैकेट खोलना है, बस समझ में आ गई। इसको भी खोलिए, इसको खोलिए। और आर की जो बच्चों एक फंक्शन होगा जिसकी लिमिट 1 to लेकर एन तक चल रही होगी, जो मैंने हर एक सिग्मा के अंदर लिमिट नहीं लगाई, मतलब अंडरस्टूड है। यहाँ भी वही लिमिट होगी, यहाँ भी वही लिमिट होगी। ठीक है, तो हम लिमिट ना भी लेगा तो समझ जाना, ओनली सिग्मा मतलब ये चलेगा। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी तो क्या है, नंबर 2 प्रॉपर्टी कुछ ऐसी कुछ है कि अगर आपके पास सिग्मा के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म आया तो बच्चों ए, कुछ कांस्टेंट नंबर आ जाता है के बच्चों कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 5 कुछ भी, अपॉन में कुछ भी एक नंबर, कांस्टेंट नंबर। अगर किसी फंक्शन का कांस्टेंट नंबर आ जाता है सिग्मा के अंदर, तो बच्चों आगे इसके सॉल्यूशन करते वक्त उस नंबर को बच्चों डायरेक्ट बाहर ले लो, कुछ नहीं करना है। हमको फंक्शन सॉल्व करना है, फंक्शन में सिग्मा लगाना है, नंबर पे नहीं लगाना। तो नंबर को बाहर ले लो, तो कितना बच्चों के सिग्मा ए आर बच्चों कोई भी फंक्शन जो चल रहा होगा, आर में एन में किसी में भी चल रहा होगा। ठीक है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सुनो। नंबर 3 प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर किसी भी सिग्मा के साथ कुछ के नंबर पड़ा होगा, ओनली नंबर पड़ा है बच्चों, कांस्टेंट नंबर पड़ा है कोई सा भी, मान लो के नंबर, मान लिया मैंने, कुछ भी कांस्टेंट पड़ा है, कोई फंक्शन नहीं है, ओनली एक नंबर पड़ा है, तो जो नंबर जो होगा ना, उसका जो सिग्मा के साथ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बच्चों, n इंटू के। जो लिमिट चल रही है ना आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक, जो n होगा उसके साथ नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, बस बात खत्म। n इंटू के, ये इसका बच्चों क्या होगा, सम होगा, आंसर होगा, बस। मतलब बोले मतलब बच्चों ये तीनों प्रॉपर्टी, अभी मैं जो सवाल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, तीनों प्रॉपर्टी काम आएगी। तो बच्चों समझ जाना आप, मैं इनको हर एक नाम नंबर दे रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 1 का मतलब क्या है, ब्रैकेट खोल दिए, 2 के अंदर क्या किया, जो भी नंबर था उसको बाहर ले लिया, और 3 में क्या किया, ओनली नंबर के साथ अगर सिग्मा लगा हुआ है तो उसके n को मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी n होगा, n मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म जितनी होगी। ठीक है, यहां तक पूरा बेसिक चीज समझ आ गया बच्चों, ये मैं मिटा देता हूं। अब बच्चों बात करते हैं हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, हमारे पास जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट। ध्यान सुनो बच्चों, कौन कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको मिटा दो बच्चों, नहीं लिखा हो तो लिख लेना इनको, ताकि ये सब वापिस काम में लेते रहेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे मैं एक बार। बात करते हैं बच्चों हेडिंग में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। बच्चों ध्यान सुनना, सबसे पहला रिजल्ट, कुल मिलाकर बच्चों टोटल 5 रिजल्ट है। ठीक है,
5 रिजल्ट कौन कौन से बच्चों समझो, ओनली सम वाले रिजल्ट बच्चों, सम के अंदर डायरेक्ट यूज होंगे। सुनो, सबसे पहले बच्चों कभी भी अगर ऐसा आता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये बच्चों में फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल कराया था तभी बता चुका हूं, खैर वापस बता रहा हूं। 5 टोटल बच्चों ये है हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पहला रिजल्ट आता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब ये जनरल रिजल्ट बच्चों, जनरल। तो पहला जो बच्चों हमारे पास है वो है क्या चीज, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कितना होगा बच्चों, n प्लस 1 अपॉन 2। इसको बोलते बच्चों क्या चीज, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, n प्लस 1 अपॉन 2। और ये बच्चों ये कब यूज करना है, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कैसी, सिग्मा n, सिग्मा के साथ ओनली n, एक सिंगल n पढ़ाओ, बस ओनली n, सिंगल n पढ़ाओ, सिग्मा के साथ ओनली n पढ़ाओ, तब बच्चों क्या करना है, इसका मतलब होता है क्या, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब इन सब का क्या करो, सम कर दो। इसको बोलते हो बच्चों सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसके अंदर बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को सॉल्यूशन में उठा के रख देंगे, ठीक है। ऐसा बच्चों होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के साथ होता है सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब स्क्वायर अगर कर दूं मैं तो क्या होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट तो बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर एंड नेचुरल नंबर अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो बच्चों क्या होगा, स्क्वायर के अंदर जो होगा ना वो ये होगा n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6। इसको बच्चों बोलूंगा सिग्मा n स्क्वायर, यानी जब कहीं भी सिग्मा n स्क्वायर दिखता है तो मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर होगा, और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जनरल। नंबर थर्ड बोलूंगा सम ऑफ स्क्वायर की जगह बात सम ऑफ क्यूब, तो क्या होगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्यूब की बात करूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं करना बच्चों, इस वाले फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर कर दो, बस आंसर आ जाएगा। कितना होल स्क्वायर करूंगा, तो एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, पास में आ गई। इसको भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इसका भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अगर ये कभी आता है इसको के अंदर होगा एन क्यूब, ऐसा कभी लिखा है, मतलब क्या करना है यहाँ पर सिग्मा एन क्यूब का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, काम हो जाएगा। सबसे बेसिक 3 प्रॉपर्टी बच्चों ये होगी, डायरेक्ट काम आएगी अभी बच्चों न्यूमेरिकल के अंदर। लास्ट 2 प्रॉपर्टी और है, 5 टोटल है, लास्ट 2 प्रॉपर्टी और है। सुनो बच्चों लास्ट 2 प्रॉपर्टी कौन सी है, बहुत सिंपल है, बहुत सुनो। अब मैंने बोला कि यहाँ पर जो बात करी थी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब कौन से थे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सिंपल। अब बच्चों मान लो ऐसा रहता है कि आपको सब 1 2 3 4 सारे ना हो, ओनली इवन नंबर हो, मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट इवन एंड नेचुरल नंबर या फिर सम ऑफ फर्स्ट ऑड एंड नेचुरल नंबर, ये क्या होगा। तो सुनो बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे जगह नंबर 4 प्रॉपर्टी, ठीक है, नंबर 4 बात करो बच्चों, इवन सम ऑफ फर्स्ट इवन एंड नेचुरल नंबर, ये सम ऑफ फर्स्ट इवन ओनली, मतलब जैसे 2 4 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे डैश डैश। इसके अंदर क्या होगा बच्चों आंसर आपका, इसमें जो बच्चों आपका आंसर होगा वो होगा बच्चों n प्लस 1, क्या होगा n प्लस 1, ये काम आएगा डायरेक्ट बच्चों, n प्लस 1 डायरेक्ट ओनली, कब, जब आपका इवन हुआ। और लास्ट और 5th प्रॉपर्टी जब सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसा कभी होता है ऑड, तो बच्चों उसका आंसर होगा ओनली n स्क्वायर, बस बात खत्म। ये 5 प्रॉपर्टी बच्चों यही काम आती है, ये 5 प्रॉपर्टी काम आएगी घूम फिर के, याद रखना, राइट मुंह पे याद होनी चाहिए, राइट मुंह पे याद होनी चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n प्लस 1 अपॉन 2, स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्यूब का n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर या फिर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इवन के लिए बात करो तो n प्लस 1, ऑड के लिए बात करो तो n स्क्वायर, सिंपल, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी डायरेक्ट मुंह पे याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए, 5 फिंगर टिप्स 5 प्रॉपर्टी रट लो, ठीक है। ये हुई खत्म, सम का जो भी कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेता हूं फटाफट जल्दी, ये कैसे काम आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल तो ये तो हमेशा काम आएगा। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल, आप सुनो, न्यूमेरिकल करने की एक ट्रिक होती है, सिंपल ट्रिक का मतलब जो मेरी तरफ से मैंने बनाई है, 3 स्टेप होते हैं बच्चों, हर न्यूमेरिकल के अंदर आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। 3 स्टेप समझो कौन से, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, किसी भी न्यूमेरिकल की जो आपको क्वेश्चन में सीरीज दे रखी हो, मान लो कोई भी सीरीज दे रखी, बोला कि भैया इसका आपको सम निकालना है, उस सीरीज का जनरल टर्म निकालो, उसको बोलते हैं nth टर्म, उसकी nth टर्म निकालो। नंबर 1 स्टेप, फाइंड nth टर्म, उसकी nth टर्म मतलब होता है जनरल टर्म। जैसे अपन एपी की बात करते हैं, एपी में जनरल टर्म क्या निकाली थी अपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जीपी में क्या निकाली थी a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये होती है ना जनरल टर्म, मतलब nth टर्म। nth टर्म निकालो, nth टर्म बच्चों यहाँ पर nth टर्म को डिनोट करते हैं कैपिटल टी एन से, बच्चों कैपिटल टी एन दिखता है मतलब क्या होगा, nth टर्म होगी। तो बच्चों हम nth टर्म मतलब बोलेंगे कैपिटल टी एन।
सबसे पहले स्टेप जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर निकालनी, बात खत्म। सेकंड स्टेप, अप्लाई सिग्मा। सम जो है ना, ये सिग्मा पूरी एन, पूरी जो nth टर्म आएगी ना टीएन, इस पूरी टीएन के अंदर सिग्मा अप्लाई कर दो। यानी क्या होगा बच्चों, अप्लाई सम सिग्मा अप्लाई कर दो सब जगह। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, फाइनल प्रॉपर्टी, अप्लाई रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होंगे ना, अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लास्ट में काम आ जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा लास्ट, अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट। इन स्टैंडर्ड रिजल्ट जो 5 स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये 5 काम आ सकते हैं। मेन बच्चों ये तीन काम आते हैं, ये भी काम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको एक न्यूमेरिकल करूंगा, ये 3 स्टेप फॉलो करनी होती है बच्चों, आंसर निकल जाता है, बस कुछ नहीं करना है। अब बच्चों न्यूमेरिकल कराता हूँ, एक देखो, फिर और भी कराऊंगा, तो देखो यहां पर करता हूँ बच्चों, ठीक है। इस स्टेप को सोल्व करते हो आंसर निकालेंगे ना, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर नहीं उतार तो बच्चों को रिवर्स करके वीडियो को उतार लो इसको सबसे पहले। तो जो एक न्यूमेरिकल ऐसा है, आपको जो एक सीरीज दे रही, सुनो, एक सीरीज है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, क्यूब 1 का क्यूब अपॉन क्यूब 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। नीचे 1 प्लस 3 प्लस, मतलब ये फर्स्ट टर्म है 1 क्यूब अपॉन 1, सेकेंड टर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, थर्ड टर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश। ऐसा करके जो सीरीज चल रही है, अब बोला कि बच्चों इसकी जो सम निकाल दो अप टू 16 टर्म। ये जो 3 टर्म मैंने लिख रखी है, ऐसे 16 टर्म तक का सम निकाल दो, कितना होगा। तो यहां लिख देता हूँ बच्चों 16 तक, मतलब 16 तक चलेगी, ठीक है। तो लिख देता हूँ अप टू 16 तक का ये जो सीरीज चलेगी 16 तक का सम निकालो, ठीक है। सब जो सुनो, सिंपल देखो क्या करना है। सबसे पहले बच्चों फाइंड nth टर्म फाइंड करने के लिए बच्चों यहां पर देखो, तो ऊपर की बात करो, तो ऊपर क्या चल रहा है बच्चों, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगला आएगा 1 2 3 4 तक का क्यूब आएगा, फिर 5 में आएगा। यानी कि ऊपर चल रहा है सम ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर। यानी कि अपना रिजल्ट क्या था, थर्ड वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, थर्ड वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ नेचुरल क्या था बच्चों, क्या था अपने पास रिजल्ट, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये था। ये रख लिया ऊपर रख लिया, इसकी जगह ऊपर ये रख लिया, जनरल n को बोलता हूं मैं tn। जो नीचे का सुनो, 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि नीचे क्या चल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट ओड एंड नेचुरल नंबर 1 3 5, फिर अब जो 7 आएगा, मतलब ओड का नेचुरल नंबर का सम चल रहा है। बच्चों ओड वाले रिजल्ट के अंदर मैंने क्या बात करी थी, रिजल्ट नंबर 5, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट फिर क्या था, ओड का क्या था, उसके अंदर जो आंसर n स्क्वायर था, ओनली n स्क्वायर, नीचे आएगा ओनली n स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल होगा, कितना बचा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यही बचा, सिंपल। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देते हैं, 4 को अलग अलग दे देते हैं, तो जो tn कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4। इस 4 को बच्चों तीनों के अलग नीचे अलग अलग देता हूं, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4 कर सकते हैं। बस बच्चों कुछ नहीं करना। नंबर 1 स्टेप हो गई, सुनो बच्चों, नंबर 1 स्टेप हो गई। नंबर 2 स्टेप, अप्लाई सम। इसके अंदर पूरे में सम अप्लाई कर दो, सिग्मा लगा दो, यहां पे भी सिग्मा लगा दो, LHS और RHS दोनों में सिग्मा लगा दो। इधर से लगाया तो यहां पर भी सिग्मा लगा दो, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ी सी इसको हटा के यहाँ करता हूँ, सिग्मा TN इजिकल टू ये सिग्मा, दोनों के आगे सिग्मा लगा दिया। अब कुछ नहीं करना बच्चों, सिग्मा के अंदर मैंने बच्चों अभी 3 प्रॉपर्टी बताई थी, जब मैंने अभी अपने लेक्चर स्टार्ट किया था, जब सिग्मा की 3 प्रॉपर्टी बताई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, जिसके अंदर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया था। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी बच्चों, जिसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया था। और थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, जब आपके पास ओनली कांस्टेंट टर्म पड़ी हो तब आंसर क्या होता है, n इंटू के, ऐसा कुछ आता है ना। 3 प्रॉपर्टी पड़ी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी बच्चों, सिग्मा को अंदर ले लो, सिग्मा इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। उसके बच्चों देखो, इसके नीचे कांस्टेंट टर्म है 4, हर एक के नीचे कांस्टेंट टर्म, तो बच्चों 1/4 तीनों से बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जो अंदर बचेगा उसके अंदर डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, ये स्टेप नंबर 3 लगा देंगे, अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखो क्या करना है। अब जो ये सिग्मा TN को मैं क्या लिखूंगा, ऐसा। अब ये जो ये सम बन गया, अब ये जनरल टर्म नहीं रही, सम लगने के बाद बच्चों ये बन गया सम, इसको मैं लिखूंगा SN इजिकल टू, अंदर मिलेगा बच्चों सिग्मा, तो बच्चों देखो
इसको अंदर मिला तो 1/4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, जैसे मैंने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड सिग्मा वाली, ठीक है। अंदर क्या बचेगा सिग्मा n स्क्वायर इतना बचा, प्लस इसका 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सिग्मा, ओनली बच्चों 1 है बस यहाँ पर 1, ये बच्चों 1 है ओनली, इसमें बच्चों 1/4 बाहर आ गया, अंदर क्या सिग्मा जो ये 2 1, हाँ 2 1, जहां पे क्या करेगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि नीचे ओनली 1/2 बचेगा बस, अंदर क्या बचेगा n, बस बात खत्म हो गई। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने क्या सिग्मा अंदर मल्टीप्लाई किया और नंबर जो कांस्टेंट था उसके नीचे या ऊपर जो भी था बाहर ले लिया। अब क्या करना बच्चों इसके अंदर सुनो, अब जो कुछ नहीं करना है, स्टेप नंबर 3 लगा दो, हो गया बस। अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट कौन से थे बच्चों, ये देखो सिग्मा n स्क्वायर, ये देखो ये सिग्मा n स्क्वायर क्या बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताया था वहां पर सिग्मा स्क्वायर लिखा था, सिग्मा n स्क्वायर जहां भी आता है मतलब क्या लिखेगा, अपन ने जो लिखा था फॉर्मूला क्या था वो n+1 2n+1 अपॉन 6, उठा के यहाँ रख दो। सिग्मा 1 मतलब सिग्मा कांस्टेंट, मैंने बताया था प्रॉपर्टी कौन सी थी बच्चों, वो सिग्मा के जब होता है तब क्या होता है, मतलब सिग्मा के साथ ओनली के लगा हुआ है था ना बच्चों, सिग्मा के, इसका आंसर था बच्चों एन के, जितना भी एन उसका के को मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों एन इंटू क्या होगा 1, यानी एन हो जाएगा बस। यहाँ पर जो सिग्मा एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर था, सिग्मा एन कितना n+1 अपॉन 2, बस उठा के रखना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, जो भी रखोगे उठा के वहां एन की जगह बच्चों क्या करना है 16 तक कैलकुलेट करना था, एन की जगह 16 रख देना, पूरा सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। यही करना है, पूरी टर्म का 16 तक का सम आ गया। मैं रख के बता रहा हूं बच्चों कैसे रखोगे यहाँ पर, इसके अंदर जो होगा ना बच्चों 1/4 सिग्मा स्क्वायर, यानी स्क्वायर जो अपने था ना बस, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सॉरी तो वो क्या था ये n+1 2n+1 अपॉन 6 ये था, प्लस सिग्मा के मतलब ओनली कांस्टेंट है 1, तो n इंटू के मतलब 1, यानी ओनली n हो गया n, और अपॉन 4 में तो चल ही रहा है, ठीक है, प्लस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सिग्मा n का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, यानी कितना होगा n+1 अपॉन 2, तो 1/2 तो पहले चल ही रहा है बाहर, फिर अंदर क्या हो जाएगा n+1 अपॉन 2, बस बच्चों कुछ नहीं करना, इस पूरे के अंदर जहां जहां पे n है वहां पे क्या रख दो 16 रख दो, जहां तक निकालना है, बोला कि 20 तक निकालना तो 20 रख दो, 16 कुछ भी जहां तक का निकालना वहां तक रख दो, सोल्व कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा, एलसीएम सोल्व कर देना बच्चों। कैलकुलेशन या पूरा पार्ट इसके अंदर करके बच्चों मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, फालतू की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, समझ गए बच्चों क्या करना है, बस क्लियर है, ऐसे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बच्चों सुनो, एक नया मेथड आता है, सुनो क्या करना है, एक बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है, वो सुनो क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको ये मैंने लिखा हुआ चाहिए एमओडी, हमने जो सिग्मा तो कर लिया, सिग्मा खत्म हो गया, अब बच्चों ये एमओडी वो बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंस, ये देखते हैं बच्चों क्या होता है बच्चों। ये 3 जो था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 3 स्टेप बच्चों, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फाइंड nth टर्म, सेकंड अप्लाई सम, थर्ड अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट। फिर से एक बार रिवीजन, क्या था बच्चों, सबसे पहली टर्म फाइंड n टर्म, फर्स्ट स्टेप फाइंड nth टर्म, सेकंड स्टेप अप्लाई सम, थर्ड स्टेप अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट, फाइंड nth टर्म, अप्लाई सम, अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट, फाइंड nth टर्म, अप्लाई सम एंड अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। ये स्टेप मिटा रहा हूं, ऐसे याद रखना ना, सब क्वेश्चन के अंदर यही स्टेप सॉल्व होगी। अब ये सुनो एमओडी मेथड डिफरेंस क्या होता है, सुनो मेथड डिफरेंस जो बेसिकली क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता है, कुछ टाइप का क्वेश्चन। सुनो कभी भी बच्चों मान लो लेट से मेरे पास एक सीरीज है, सीरीज लेट से A1 A2 A3 A4 A5 डेलीलेश, एक सीरीज है मेरे पास। कुछ नहीं करना बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कभी भी एक सीरीज दे रखी हो, बड़ी सारी सीरीज, अजीब सी सीरीज, मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल करके, उस सीरीज का क्या करना बच्चों, आपको देखना है हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है, हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी इस सीरीज को एपीजीपी नहीं बोला है, ये सीरीज एपीजीपी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये कुछ नहीं है, ये ओनली सिंपल सीरीज लिखी हुई एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसने ना एपी बोला ना जीपी बोला, हर दो नंबर के बीच का हम डिफरेंस निकालते, एक बार क्या होता है, मान लो इन दोनों के बीच के डिफरेंस आता है, मान लो लेट से x1 इन दोनों के बीच का था बच्चों x2, इन दोनों के बीच का था x3, इन दोनों के बीच का था बच्चों x4 डेलीलेश। अब बच्चों करना कुछ नहीं, आपको ऐसा मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा, करना कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना बच्चों, इन सब सीरीज का अपने हर 2 बीच का नंबर का आपने डिफरेंस निकाल लिया। अब बच्चों क्या करना है, इस सीरीज को चेक करना है कि ये सीरीज एपी बन रही है या जीपी बन रही है, मतलब ये सीरीज कुछ ना कुछ बनेगी, या तो एपी बनेगी या जीपी बनेगी। अब इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों
इन दोनों नंबर के बीच में अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, यानी कि डिफरेंस निकालूं, कॉमन डिफरेंस निकालूं, अगर एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा हर एक नंबर के बीच का, तो निकालता हूं। जैसे मान लो इन दोनों नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस आया डी, इनका बीच आया डी, इसका भी आया डी, मतलब मानो कोई कॉमन डिफरेंस होगा सेम आ गया, इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गई, एक एपी बन गई, यानी कि ये क्या हो गई बच्चों, एक क्या हो गई, ये एक एपी बन जाएगी जब इन सब के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यानी मुझे करना क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें से उसको डिफरेंस निकालना है और उनका फर्दर डिफरेंस निकाल के चेक कर लेना, मतलब कॉमन डिफरेंस कि वो सेम आ रहा है तो क्या एपी है। अब बच्चों क्या करना है, ऐसा कभी होता है, यहां तक हमने पता कर लिया अभी एपी है, तब बच्चों हमारे पास जनरल टर्म डायरेक्ट ही फिक्स होती है कि हमको क्या लेनी है जनरल टर्म ऐसे क्वेश्चन के अंदर, मतलब वहां तो हम फाइंड कर रहे थे ना जनरल टर्म, तो ये एक शॉर्टकट मेथड है बेसिकली जनरल टर्म को निकालने का। इसके अंदर जनरल टर्म जो होगी ना वो फिक्स है, टी एन इजिकल टू क्या होगी, जो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ये होगी जो जनरल टर्म, दिस इज जनरल टर्म इन दिस केस। क्या होगी बच्चों, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ये जनरल टर्म हमारे को ऐसे क्वेश्चन के अंदर लेके चलनी जब एपी बनता है तो। अब बच्चों यहाँ पर एबीसी क्या है, अभी तक तो हम जनरल टर्म एन एन में चल रहे थे, अभी एबीसी क्या आ गया सुनो। अब बच्चों एबीसी क्या होता है, एबीसी की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, ये जो सीरीज होगी ना बच्चों, इस सीरीज का यूज करते हुए इस एबीसी की वैल्यू पहले आपको फाइंड करनी होगी, उसके बाद उस एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उन एबीसी को निकालकर इसी के अंदर पुट कर देंगे, तो एक्चुअली में हमारे पास ओनली एन के अंदर टी एन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब nth टर्म आ जाएगी। उसके बाद हम सेम कर देंगे, जो सिग्मा अप्लाई कर देंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा देंगे। बात समझ आ गई, अभी जो क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा आपको। ये तो बच्चों केस नंबर 1 है, ठीक है बच्चों केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 बच्चों इसमें ऐसा हो सकता है, क्या पता है एपी की जगह जीपी बन जाए। बात समझ आ रही, मान लो ये जो कॉमन डिफरेंस ना होके जीपी के अंदर हम क्या चेक करते हैं बच्चों, कॉमन रेशियो A2/A1 A3/A2, मतलब है ना, दो नंबर के बीच का रेशियो चेक करते हैं। तो मान लो ये कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ गया, इन सब का रेशियो सेम आ गया, रेशियो, तो वो क्या जीपी बन जाएगी। तो जीपी के केस में बच्चों जो टीएन है ना, टीएन ये एक अलग निकल कर आता है, वो क्या होता है सुनो। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं, अगर सुनो मैं यहां लिख देता हूं इस जगह, अगर बच्चों ये बन के आया था मेरे पास जीपी, ये बच्चों केस नंबर 2, अगर ये जीपी बन के आया था बच्चों, ये जीपी, ये एक्स वाला ये बंदा जीपी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मतलब ये आ गया बच्चों डी की जगह आ गया, मतलब आर आर आर, कॉमन रेशियो सबका सेम आ गया। तब उस केस के अंदर बच्चों जो टीएन होगा वो क्या होगा, ए आर की पावर एन प्लस बी, ये होगा बच्चों, क्या होगा, ए आर की पावर एन प्लस बी। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर बच्चों ए और बी की अपन को वैल्यू निकालनी होगी, वो मैं क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कैसे निकालते हैं। बच्चों यहाँ पर आर भी ले लिया अपने इसके अंदर, यहाँ पर बच्चों मेरे कॉमन डिफरेंस था, तो डी कहीं नहीं था, यहाँ पर डी का है, कॉमन डिफरेंस का है, पर बच्चों इसके अंदर कॉमन रेशियो जो होता है ना जीपी का, वो भी आ रहा है, देखो जी आर आ रहा है और एन तो आ ही रहा है, आर भी आ रहा है, मतलब जो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो हम निकाल के अंदर, ठीक है, वो तो खैर हम रख लेंगे निकाल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ए आर की पावर एन है प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, तो दोनों में अलग अलग चीज है, ठीक है, ये चीज मुझे ध्यान। अब जो क्वेश्चन देख लेते थोड़ा जल्दी, एक इसके ऊपर देखते हैं, एक इसके ऊपर देखते हैं और इसको खत्म करते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा क्वेश्चन हमारे पास, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक बार देख लेते हैं हम। हाँ बच्चों सबसे पहले देखो हम बात करता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ पहले कौन सा ले रहा हूँ, अभी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिया बच्चों, एक सीरीज मेरे पास दी, आपको बोला है कि 3 + 7 + 14 + 24 + 37 डैश, ये बोला बच्चों 3, 7, 14, 24, 37, इस सीरीज का सम निकाल दो। अब ये देखने में किसी बच्चों अजीब सी लग रही है, ऐसी सीरीज के अंदर बच्चों ये चीज काम आती है। अब बच्चों क्या कर रहा हूं सुनो, क्या करना बच्चों, नंबर 1 स्टेप, हर दो नंबर के बीच का हमको डिफरेंस निकाल लेना सबसे पहले, और एक नई सीक्वेंस बना लेनी है। क्या होगा सुनो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 4 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 7, इन दोनों के बीच का कितना होगा बच्चों सॉरी 10, इन दोनों के बीच का कितना होगा 13। अब ये जो नई सीक्वेंस आई बच्चों, ये वाली ये नई सीक्वेंस बनी है, इस सीक्वेंस के अंदर चेक करना है एपी है जीपी है। कैसे चेक करूंगा बच्चों, सबसे पहले बात करता हूं, अगर मान लो ये एपी चेक कर लेते हैं, एपी है नहीं, तो इसके जो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस के बच्चों A2 - A1, तो 7 - 4 कितना हुआ 3, 10 - 7 कितना हुआ 3, 13 - 10 कितना हुआ 3। इसका मतलब बच्चों ये तो एपी बन गई, यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, नंबर 1 केस हो गया हमारे पास, एपी बन गई। यहां तक चेक कर लिया, कुछ नहीं करना बच्चों, एपी बन गई, बस इसको चेक करना था बस हमारे को, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, एपी बन गई, तो बच्चों मैं लिख लेता हूँ, ये क्या होगी, एक एपी है, मतलब इसकी जनरल टर्म क्या होगी, ये होगी टीएन इजिकल टू एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ये आपको लिख लेना बच्चों। यानी कि अब मैं जो न्यूमेरिकल जो मैंने बताई थी, वो जो 3 स्टेप बताई थी, सबसे पहले
फाइंड nth टर्म, सेकंड अप्लाई सम, थर्ड अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट। यानी कि फर्स्ट स्टेप तो होगी फाइंड nth टर्म, मतलब फर्स्ट स्टेप मतलब एक्चुअली के अंदर फर्स्ट स्टेप भी आपको और थोड़ी सी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर क्या बच्चों मैंने बोला था एबीसी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है। जो एबीसी की वैल्यू देखते कैसे निकालते हैं, सुनो जो एबीसी हमारे पास कुल मिला के 3 अननोन है, एबीसी 3 अननोन है, मतलब कि जितने अननोन होते उतनी हमारे को इक्वेशन चाहिए होती है उनको सॉल्व करने के लिए। यानी कि एबीसी 3 अननोन है, हमको 3 इक्वेशन चाहिए। इससे 3 इक्वेशन कैसे बनाए सुनो, अगर मैं n की जगह 1 डालता हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट टर्म की, और इसके अंदर फर्स्ट टर्म कौन सी, मेन अपने जो ऊपर वाली जो थी सीरीज क्वेश्चन वाली, इसमें फर्स्ट टर्म 3, यानी कि मैं n की जगह 1 डाल दूं और इसको 3 के इक्वल रख दूं पूरी इक्वेशन को, तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। n की जगह 2 डाल दूं, इसको 7 के इक्वल रख दूं तो सेकंड टर्म निकल जाएगी। n की जगह 3 डाल दूं और इसको 14 के इक्वल रख दूं तो थर्ड टर्म निकल जाएगी। 3 इक्वेशन बन जाएगी, 3 अननोन एबीसी सॉल्व कर लेंगे, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, एबीसी को उठा के यहाँ पर रख देंगे, टोटल tn आ जाएगा, हमारे को जो tn चाहिए था n के अंदर tn आ जाएगा। मतलब सेकंड स्टेप पे लगाएंगे इस पूरे में, फिर वही सम लगा देंगे, सिग्मा को अंदर भेज देंगे, फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, रिजल्ट और गेट द रिजल्ट, आंसर गेट द आंसर, ठीक है, अप्लाई द स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड गेट द आंसर। बात समझ में आ गई ना यहाँ तक बोलने का मतलब, जिसको बच्चों नहीं समझ आया हो वापिस 10 सेकंड, वापिस 20 सेकंड, 30 सेकंड पीछे जाकर देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चीजें बिल्कुल सिंपल, वो समझ में आ ही गया होगा, करना कुछ नहीं था, स्टेप पता चल गई है, ठीक है। मैं बच्चों 3 इक्वेशन यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन को बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल आंसर क्या होगा। इक्वेशन सॉल्व करने में बच्चों इतना ज्यादा टाइम नहीं, इक्वेशन सॉल्व मैं आपको बता दे तरीका, आपको भी आ जाओ बच्चों, इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, मैं आपको बच्चों आंसर बता देता हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। 3 इक्वेशन लिखता हूँ बच्चों, मैं n की जगह 1 डालता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 3 के इक्वल कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी। n की जगह 2 डालता हूँ तो सेकंड नंबर 7 होगा, 2 कितना होगा 4a प्लस 2b प्लस सी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। n की जगह 3 डालता हूँ तो कितना होगा, 3 दीजिए 9a प्लस 3b प्लस सी, 3 इक्वेशन होगी। नंबर थर्ड कौन सा था बच्चों, 14। बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लो मेरे को 4 इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या n की जगह 4 डालकर इसके नंबर 4 से 24 के इक्वल रख के कुछ मान लो 4 अननोन है तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, 5 निकाल सकता हूँ, 6 निकाल सकता हूँ, 7 8 100 50 100 1000 1 लाख कितने भी निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, बोलने का मतलब ये होता है। 3 इक्वेशन हो गई, 3 अननोन एबीसी की वैल्यू। अब जहां पर 3 अननोन आपको निकालना आता है, कैसे निकालोगे, कुछ निकालना बच्चों, इन दोनों के अंदर से ए और बी की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ सी, और जो वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ रख दोगे तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर सी की वैल्यू उठा के वापस ऊपर नीचे रख दोगे तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। ये आप सॉल्व कर लोगे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं क्या निकलेगा, एबीसी क्या आएगा सुनो। तो आपको जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो एबीसी जो निकल कर आएगा वो ऐसा होगा, ए आपके पास आएगा बच्चों 3/2, ये ए की वैल्यू आएगी, और बी की वैल्यू आएगी बच्चों, बी की आएगी -1/2, और इसी के साथ सी की वैल्यू बच्चों आपके पास आएगी, वो आएगी 2, ऐसा कुछ आएगा बच्चों। ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू -1/2 और सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2। बस ये वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, ए बी सी की जगह टेन आ जाएगा, फिर टोटल का सम ले लेंगे, उसके बाद सम को अंदर भेज देंगे ब्रैकेट में। सेकंड स्टेप जो हमारे पास थी न्यूमेरिकल की, उसका थर्ड स्टेप क्या थी, अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट। जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लिखे थे पहले वो सब आपको अप्लाई करना आई गया है, कैसा करना है बस रख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो जनरल, हाँ बच्चों जो रख देंगे ना रिजल्ट, उसके बाद जो आंसर आएगा वही आंसर हो, क्योंकि इसने ओनली सम पूछा है, इसने ये नहीं पूछा कि भी कितने टर्म का चाहिए। जैसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर पूछा था 16 टर्म का चाहिए, हमने लास्ट में n की जगह 16 भी रख दिया था, तो यहाँ कुछ पूछा ही नहीं, तो ठीक है वाह, ओनली सम पूछा जनरल सम, तो जनरल सम निकल जाएगा, n की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो सेकंड और लेते हैं लास्ट एग्जांपल, ठीक है। ये बच्चों मिटाता हूँ, ये खत्म हुआ ना, ऐसा कुछ था। मजा ना बच्चों, ये चीज बहुत इजी, मतलब जो अगर इसको ध्यान से देख रहा होगा ना, बिल्कुल फोकस से, बिल्कुल फोकस करके जो देख रहा होगा ना, वही चीज को समझ पाएगा, बाकी नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों देखो लास्ट एग्जांपल में लेता हूँ, देखो अगला एग्जांपल लेते हैं आपको। ऐसा कुछ बोला आपको, ये बोला है ये सीरीज है 1 + 4 + 10 + 22 + डैश, ठीक है। सेम वही करना बच्चों, क्या करूंगा, जो भी सीरीज दे रही क्वेश्चन में उसका डिफरेंस निकालूंगा, हर एक बीच का डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना होगा 3, इसका डिफरेंस कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 4 गया 6, इसका कितना होगा 22 में से 10 गया तो बचेगा 12, और कुछ आगे है नहीं, 3 नंबर बहुत है। अब बच्चों देखते हैं ये एपी बन रही है क्या, एपी के अंदर क्या बच्चों, दो के बीच का डिफरेंस देखते हैं, इनका डिफरेंस कितना बच्चों, 3 में से 6 गया, 6 में से 3 गया, कितना बच्चों 3 बचेगा, 12 में 6 गया, कितना बचेगा 6, यानी बच्चों कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है, यानी कि ये एपी तो है नहीं, तो बच्चों इसको मिटा देता हूँ। आप देखते हो बच्चों जीपी क्या है, जीपी में क्या देखते हो बच्चों, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है बच्चों, A2/1। अब जो एपी है नहीं तो जीपी तो होगी, देखते हो कॉमन रेशियो सेम आ रहा नहीं आ रहा। कॉमन रेशियो बच्चा A2/A1 यानी कि 6/3, कितना बच्चों 2,
A3/A2 12/6 कितना हुआ 2, यानी कि ये देखो बच्चों 2 आगे बच्चों 2 आएगा, इसने दे नहीं रखा। कोई भी जो दो दो अगर रेशो इक्वल आ गया तो मतलब क्या होगा, वो चीज जी पे बन गई। तो देखो आगे रेशो इक्वल, तो ये क्या होगी बच्चों आर, ये आर की वैल्यू होगी 2, सब जगह सेम आ गया। इसका मतलब ये क्या होगी बच्चों एक जीपी होगी, यानी इसकी जनरल टर्म क्या लेंगे, अब ये लेंगे टी एन इज इक्वल टू कितनी ए आर की पावर एन प्लस बी, ये ले लेंगे बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट कहानी है, कुछ नहीं करना था, चेक करना था बस हमारे को। जनरल टर्म निकली सेम बच्चों, यहाँ भी ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए देखो, अब यहाँ पर दो ही अननोन है ए और बी, यानी कि दो इक्वेशन चाहिए होगी भाई। तीन अननोन थे पहले ए बी सी, तो तीन इक्वेशन चाहिए थी, दो अननोन है तो दो इक्वेशन ये रिक्वायर्ड है। तो कैसे करेंगे बच्चों, वही एन की जगह 1 डालेंगे और 2 डालेंगे, इसके इक्वल रख देंगे। तो 1 एन की जगह डाल दो 1, तो कितना होगा ए आर की पावर 1 प्लस बी इज इक्वल नंबर 1 कौन सा है 1, ये नंबर 1 इक्वेशन होगी। अब मुझे ना यहाँ आर की जगह क्या डालोगे ये 2, तो ए और बी में चलेगी इक्वेशन, ठीक है। मैं 2 डाल देता हूँ यहाँ पर आर की जगह, तो हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। नेक्स्ट डाल दो बच्चों एन की जगह डाल दो 2, तो ए आर 2 का और एन की जगह 2 प्लस बी, सेकंड इक्वेशन हो गई। और ये 4 की इक्वल रखूंगा, सेकंड नंबर 4 है, ठीक है। जो दो इक्वेशन आ गई ए और बी में, ए और बी यहाँ से निकल जाएंगे, सिंपल आंसर, कुछ नहीं करना बच्चों, ठीक है। ए और बी आपको बता रहा हूँ बच्चों क्या आएगा, ए बराबर आएगा 3/2, तो हमारे पास टाइम की कमी है, सिंपल कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस ही करना, निकल जाएगा। और बी बराबर आएगा, बच्चों मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बी बराबर आएगा बच्चों मैं -2, ए बराबर 3/2 आ गया, बी बराबर -2 आ गया। इन दोनों को उठाई करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, आर की वैल्यू 2 है, जनरल टर्म निकल जाएगी एन की टर्म्स के अंदर, कुछ नहीं करना, पूरे का सम ले लूंगा वापिस, सिग्मा को अंदर भेज दूंगा ब्रैकेट में, और जो भी प्रॉपर्टी होगी लगा देंगे और अप्लाई स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो भी स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है बच्चों। यही था क्वेश्चन, यहाँ पर खत्म हुआ। अब बच्चों क्या होगा, सुनो एक चीज मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त टाइम बच्चों एक दिक्कत आपको आ सकती है, ये जो बच्चों आर की पावर एन, सुनो ध्यान सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप सिग्मा लोगे ना इसके अंदर पूरे में, तो ये आर की पावर एन जो होगा ना, 2 की पावर एन, आर 2 है तो 2 की पावर एन बनेगा, तो 2 की पावर एन के ऊपर सिग्मा लगेगा, यानी ऐसा कुछ बनेगा, सिग्मा 2 की पावर एन, ठीक है बच्चों। इसका हम सम कैसे निकालेंगे, और बच्चों यहाँ पर जो 2 की पावर एन बनेगा ना, उसके अंदर क्या होगा बच्चों, सुनो यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर जो हमारे पास ए इज इक्वल टू 3/2, अगर मैं जो यहाँ रखता हूँ, एक बार मैं करके बता देता हूँ उसको, सुनो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चों, ये मिटा रहा हूँ, बोलने वाला समझ नहीं रहे, एक बार करके बता रहा हूँ, सुनो एक क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी बनेगी, सुनो अगर मैं यहाँ रखता हूँ उसकी वैल्यू, तो मेरे पास टी एन क्या आया, ए इज इक्वल टू 3/2, आर क्या था बच्चों 2 की पावर एन प्लस बी क्या है बच्चों -2, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, ऐसा कुछ बन गया बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या बोला बच्चों, नंबर 1 स्टेप थी मेरे को फाइंड nth टर्म, निकल गई। नंबर सेकंड स्टेप अप्लाई सम, इसके अंदर जब मैं सम अप्लाई कर रहा हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा इसको भी अंदर मिलेगा, इसको भी अंदर मिलेगा, तो क्या बनेगा, ये 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 3/2 अंदर बचेगा जो सिग्मा 2 की पावर एन माइनस सिग्मा 2, यहाँ तो ऑलरेडी 2 ही है। अब इसमें क्या करना है, हम इस जो 2 है ना, इस 2 को बच्चों इसके अंदर ले लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 सेम है, तो इसको क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ ले लेंगे 2। अब जो 2 की पावर कुछ नहीं, मतलब 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 बच्चों ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, और ऊपर भी 2 की पावर n है, मतलब जब सेम नंबर हो तो हम उसकी पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n -1, एक ऊपर गया -1 हो गया और n के साथ ऐड हो गया, यानी कि 2 की पावर n -1 हो गया। तो इसका सम मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है कि सम ऑफ सिग्मा ऑफ 2 की पावर n -1 या फिर किसी की भी पावर, यानी कि जनरल बात करूं तो सिग्मा x की पावर n -1 कितना होगा बच्चों, x की पावर n -1 अपॉन n x -1, ये होगा बच्चों, ये होगा बच्चों x की पावर n -1 का जो सेम होगा वो होगा x की पावर n -1 अपॉन x -1। सिंपल है ना बच्चों, क्या था बच्चों इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था बच्चों इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, बस इतना ही होता है। ये तो ये चीज यहाँ पर आपको ये चीज अप्लाई कर देंगे इस जगह, तो 2 की पावर n -1 कितना हो, जो 2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1, ये यहाँ पर आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी, बस इस तो आपको बोलना चाह रहा हूँ, बाकी तो वो चीज करनी जो करनी है। ये अगर आप कोई बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए बता दिया है, ऐसा कभी भी बने बच्चों ध्यान रखना। तो वो चीज शायद बच्चे क्लियर हुआ, खत्म, तो चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, सीक्वेंस सीरीज खत्म कर दिया बच्चों ने। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। एक चीज ध्यान रखो, पीडीएफ ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करो, नहीं हो रहे तो कोशिश करते रहो यार, हो जाएगा, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस कोशिश चाहिए मेरे को, जो कुछ करेगा ना वो रिजल्ट लेकर आएगा। ऐसा नहीं कि जो आंसर निकाल दिया वो रिजल्ट, वो तो लाएगा रिजल्ट कुछ नहीं, पर लेकिन जो कोशिश कर रहा है ना बच्चों वो भी रिजल्ट लेकर आएगा। ये मत सोचना मेरा आंसर नहीं निकल रहा तो मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, नहीं मत होना, कोशिश करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों आपने वो डायलॉग पढ़ा होगा बच्चों उसका सुपर डैडी का, कि बच्चों कोशिश करने वाले की जो बच्चों वही उनकी जीत होती है बच्चों।
जो कोशिश करता है बच्चों वही आगे जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्लियर कर चुके हैं सब लेक्चर नंबर 6। जितने भी नहीं देखे बच्चों देखो, बिल्कुल बेसिक से एपीजीपी और ये खत्म करिए, रिवीजन मारो अच्छे से। कुछ उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट जो चैप्टर किसके ऊपर चाहिए, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट के अंदर जरूर कमेंट करके मेरे को बताना आपको किसके ऊपर चाहिए नेक्स्ट चैप्टर, और सीरीज कैसी लग रही है जो भी बताओ सब कुछ। बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मेरे को, आपके कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाओ जाकर लगा दो पूरा जोर अपना, पूरा मतलब पेपर को फाड़ के रख देना आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करते टाइम जो भी मतलब पेपर बिल्कुल फाड़ के बिल्कुल खा जाओ, मतलब इसको समझ रहे हो, बिल्कुल एकदम टाइट हो गया, एकदम फुल जोश के साथ, एनर्जी के साथ, ठीक है। कर सकते हो बच्चों यार। आपको अगले जो टॉपर हो ना बच्चों, आप में से कोई एक बनेगा, आप ही हो जो अगले टॉपर हो, आप ही हो, ठीक है। तो लगे रहो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।